अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल ट्रेडर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के डेली के फोरकास्ट के हवाले से हम आपके पास हाजिर हैं। तो जैसा कि वीक का फोरकास्ट हमने किया, तो वो आपने देखा होगा और यकीनन आपने उसको पसंद भी किया होगा, क्योंकि वो एक वीक का सेटअप था और फोरकास्ट था। आप जानते हैं कि वीक पूरा हफ्ता चलनी है मार्केट, तो वो उस हिसाब से फोरकास्ट किया गया था। वीक के अंदर हमने इसको सेल की ही तरफ देखा और डे के अंदर भी थोड़ा बाइंग प्रेशर इसके अंदर मौजूद है, तो उस हवाले से हमने फोरकास्ट किया। अभी हम फोरकास्ट इसका कर रहे हैं डे के हवाले से कि आज की जो मूवमेंट हो सकती है वो किस तरह की पॉसिबल है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मंडे है और मंडे वाले दिन मार्केट की मूवमेंट बहुत स्लो होती है और आज कोई इतनी ख़ास न्यूज़ भी नहीं है, तो इस हवाले से इसकी जो मूवमेंट होगी वो बहुत ही स्लो रहेगी और ज़्यादा ख़ास इसके अंदर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो हम अपने फोरकास्ट की तरफ आते हैं कि ट्रेड सेटअप तो हमें मिल सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ट्रेड सेटअप उससे बड़ी मूवमेंट हो जाए या छोटी हो जाए, लेकिन वो सेटअप तो बनेगा ना, और उस हिसाब से फिर हम सेलिंग और बाइंग को देखेंगे और वो कौन से ऐसे जोन है जहां से हम सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। तो इस हवाले से अभी हम देखेंगे डेली की कैंडल को, क्योंकि फ्राइडे की कैंडल क्लोज होने के बाद आज मंडे की कैंडल स्टार्ट हो चुकी है, ये वाली। तो आप देखेंगे कि उसके अंदर एक अच्छी खासी विग आई है। रिजेक्शन इस चीज़ को शो करवा रही है कि इस लेवल से इसने रिजेक्शन की है और एक क्लोजिंग उसने शैडो छोड़कर नीचे दी है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये वाली जो कैंडल है इससे ऊपर इसने क्लोजिंग की है। इस हाई से ऊपर इसने हाई से ऊपर क्लोजिंग की है। इसकी आप कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे ना, तो आपको विंडो डाटा में जाके तो अच्छी तरह नजर आ जाएगा कि ये जो हाई थी इससे ऊपर इसने जाके क्लोजिंग की है। लाइन चार्ट में भी आप देख सकते हैं और विंडो डाटा के अंदर भी जाके आप इस दोनों कैंडलों की क्लोजिंग देख सकते हैं। तो क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग हो जाना, तो ये भी एक बाइंग प्रेशर को शो करती है और दिखाती है बाइंग प्रेशर इसके अंदर मौजूद है। तो इस हवाले से हमें थोड़ी सी बाइंग की तरफ देखना चाहिए कि हमें बाइंग कहाँ से मिल सकती है या सेलिंग हमारे लिए कहाँ से अच्छी हो सकती है। तो आए हम H4 में चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि H4 के हिसाब से हमने दो लेवल लगाए हुए हैं, एक ये था और एक ये ऊपर वाला था। ये ऊपर वाला H4 का ओबी जोन है, यानी जिसको आप ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ये H4 के हिसाब से है। अगर मार्केट हमें यहाँ पर मिलती है इस जोन में, तो यहाँ से सेलिंग बड़ी अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी सेलिंग रहेगी जो हमें मजीद लो तक ला सकती है। और ये हो सकता है कि आज की मूवमेंट पॉसिबल ना हो, कल की मूवमेंट ऐसी मुमकिन हो। तो इस हवाले से हम देखेंगे अगर मार्केट मूवमेंट करते करते यहाँ पर पहुंच जाती है तो हम यहाँ से सेल की एक अच्छी एंट्री करेंगे। तो दूसरी बात, अगर मार्केट आज इस जोन में हमें मिल जाए, ये नीचे वाले जोन में, तो यहाँ से M5 के अंदर रिजेक्शन देने के बाद हम बाइंग करेंगे। याद रखना, ये जोन बार बार मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ, ये जोन और लेवल होते हैं ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं होते कि आप इसको मार्केट यहाँ टच करे और आप बाय कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इन लेवल्स के ऊपर और इन जोन के ऊपर ट्रेड ऐसे नहीं की जाती, बल्कि रिजेक्शन को देखा जाता है और जब रिजेक्शन होती है तो फिर ही उसके अंदर बाइंग की जाती है। सिर्फ उसको टच करने से बाय नहीं किया जाता। तो इस हवाले से ये आज के H4 के अंदर हम देखें
तो ये जोन भी आपको अगर यहाँ पर M5 में रिजेक्शन नहीं मिलती तो फिर नीचे वाला जोन प्ले होगा, ये वाला। यहाँ पर हम M5 में रिजेक्शन देने के बाद ट्रेड बाय करेंगे, या यहाँ से करेंगे। पहला ये जोन है और दूसरा ये है, और लाजम है कि M5 में हमें हायर हाई यानी रिजेक्शन मिले, तब ही हम यहाँ से बाय करेंगे, चाहे वो पहले लेवल पर मिल जाए, पहले जोन पर मिल जाए, चाहे वो हमें दूसरे जोन पर जाके मिले। जहां भी हमें मिली हम वहां से बाय की ट्रेड करेंगे। तो अगर हमें H4 के अंदर इसी जोन में दोबारा आती है मार्केट, तो यहाँ से भी हमें सेलिंग मिल सकती है। वो हम H1 में जाके देखते हैं कि किस तरह का सेटअप हमारे सामने हो सकता है। तो ये हम देख रहे हैं मार्केट अभी पुल बैक लेने के लिए ऊपर की तरफ जा रही है। तो याद रखिएगा, अगर मार्केट इधर आती है दोबारा, तो ये आप देखेंगे कि डबल टॉप हो जाएगा, मार्केट में डबल टॉप लग जाएगा, और RSI को 70 को टच नहीं करना चाहिए। ये डबल टॉप याद रखिएगा उस वक्त ही प्ले होगा जब तक RSI 70 को टच नहीं करती, यानी टच करके इसके अंदर क्लोजिंग ना कर दे। इसके अंदर अगर इसने क्लोजिंग कर दी तो ये जो डबल टॉप होगा फिर ये नहीं चलेगा, फिर ये नहीं चलेगा, यानी इसके ऊपर फिर हम इसके अंदर हम ट्रेड नहीं कर सकते सेल की। तो इसलिए शर्त होगी कि मार्केट ऊपर डबल टॉप लगा दे, और RSI चलते चलते RSI 70 से नीचे नीचे दूसरी लेग लगा दे। देखे ना, एक लेग मौजूद है, दूसरी लेग इधर मौजूद नहीं है। अभी तक मार्केट ने दूसरी लेग नहीं लगाई। दूसरी लेग कब कंप्लीट होगी कि ऊपर से मार्केट डबल टॉप लगा दे, और डबल टॉप लगाने के बाद बेहतरीन जो कंफर्मेशन होती है ना, वो यहाँ पर बेरिश इनगल्फ बन जाए। वो भी मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर बेरिश इनगल्फ बन जाए तो वो डबल टॉप एक अच्छा डबल टॉप बनेगा, तो उसके ऊपर हमें ट्रेड अच्छी मिलेगी। तो इस हवाले से हम यहाँ से सेल कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि मार्केट डबल टॉप लगाए और RSI 70 के पास क्लोजिंग ना दे। आप कहेंगे कि वो किस तरह की क्लोजिंग होगी, जैसे ये देखें, यहाँ इस पॉइंट में देखें कि 70 के पास इसने 70 के पास आके क्लोजिंग कर दी है, और ये लेग लगा दी है उसने। तो इस हवाले से इस तरह की ये मूवमेंट आगे ये ना करे, ये मूवमेंट इससे नीचे रखे, लेग इससे नीचे रहे और डबल टॉप लगे, और डबल टॉप के साथ बेरिश इनगल्फ बन जाए तो क्या बात है, फिर हमारी अच्छी ट्रेड यहाँ से हम सेल करके यहाँ तक के लिए टीपी ले सकेंगे। यहाँ तक हमारा टीपी होगा इस जोन तक। तो इससे ऊपर छोटा सा एसएल, छोटा सा एसएल, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं होगा हमारा, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 पिप, क्योंकि गोल्ड है तो इस हिसाब से 20-25 पिप इसके लिए काफी है। दूसरा पेयर हो तो उसके लिए हम 10-15 पिप भी कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड का थोड़ा सा मूवमेंट बड़ी होती है, थोड़ी सी मूवमेंट बड़ी होती है उस हिसाब से। तो ये हमारा एसएल हो जाएगा इस हिसाब से। तो बस छोटा सा एक एसएल 20-25 पिप का, और ये आपका यहाँ से टीपी बन सकता है। और टीपी आपका कितना रहेगा, यहाँ से अगर आप सेल करते हैं बिलफर्ज इसके आसपास कहीं से भी जाके, तो आपको तकरीबन 80-90 पिप का आपको टीपी मिल रहा है। और यहाँ से अगर आप जाते हैं तो आपका एसएल वही 20 से 25 पिप का बन रहा है। ठीक है, यानी एक अच्छा रिवार्ड हमें मिल जाएगा अगर ये शर्तें हमारी पूरी करता है तो। गोल्ड जिस तरह का मैंने सेटअप आपको बना के दिखाया है, इस तरह का सेटअप आप यहाँ भी देख लें। ये देखें डबल टॉप लगा, देख रहे हैं आप कि मार्केट यहाँ से आई, पहले भी इसी तरह का पुल बैक किया और डबल टॉप लगाया, और उसी डबल टॉप के अंदर ये बेरिश और साइन ऑफ वीकनेस हमें दिया गया। साइन ऑफ वीकनेस के बारे में आप जानते होंगे कि वो 4-5 साइन है जिनके ऊपर हम जिनको हम देखने के बाद यहाँ से सेल करते हैं। तो ये साइन ऑफ वीकनेस उसने दिया यहाँ पर, और बेरिश इनगल्फ था ये वाला, और बड़ा अच्छा इनगल्फ बना, और उसके बाद आप रिजल्ट देख रहे हैं कि मार्केट एक अच्छी मूवमेंट दी। तो इसी तरह का ही ये सेटअप यहाँ बनाए, डबल टॉप करे, और यहाँ पर RSI की एक लेग ऊपर है, दूसरी लेग नीचे आ जाए, तो फिर जबरदस्त किस्म का ये डबल टॉप चलेगा और अच्छी ट्रेड हमें देगा। तो बात ये है,
अगर मार्केट यहाँ हमें मिल जाएगी, पहला टीपी हमारा यहाँ के लिए होगा, और यहाँ पर अगर फिर कोई रिजेक्शन हमें M5 में मिलती है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको रिजेक्शन ना मिली तो फिर नीचे वाला ये जोन है, यहाँ से आपको M5 में रिजेक्शन मिले, हायर हाई मिले, तो फिर आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। यानी बाय का ये दो जोन है, और सेल का एक ये है ऊपर वाला, और इससे ऊपर जो H4 में हमने लगाया था, H1 के हिसाब से अगर आप उसको देखें तो वो थोड़ा सा इससे ऊपर है। तो ये जोन, ये वाला जोन और ये वाला जोन, ये दोनों ही सेल के जोन है। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ डबल टॉप को लगाने के बाद या डबल टॉप की हमारी शर्तें कंप्लीट नहीं करती, जो रूल्स हमने बताए हैं वो कंप्लीट नहीं करती, तो फिर ये जान लीजिएगा ये मार्केट यहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी। क्योंकि रूल्स हम क्यों बताते हैं, इन रूल्स के बगैर हम सेल नहीं करेंगे। ठीक है ना। ये रूल्स हमने इसीलिए ही बनाए होते हैं और इन्हीं के ऊपर हम ट्रेड कर रहे होते हैं। इनके बगैर हम यहाँ सेल नहीं करेंगे। ठीक है। अगर ये रूल्स इसने कंप्लीट ना किए, यहाँ डीवी ना बनाई, डबल टॉप बना के बेरिश इनगल्फ ना किया, और इसी तरह इसने 70 को टच कर लिया, तो समझ लेना फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और यहाँ पर जाकर ये हायर हाई करेगी, और इसके मुकाबले में RSI फिर लोअर लो करेगी। अगर मार्केट इस 70 को टच कर गई तो फिर इसका मतलब है ये मार्केट मजीद ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद फिर ये दोबारा डीवी कन्वर्ट करेगी। ठीक है। दोबारा डीवी इस मुकाम पर जाके कन्वर्ट करेगी, एक हाई ये हो जाएगी और दूसरी हाई ये लग सकती है, तो हायर हाई और प्राइस यहाँ से फिर नया लोअर लो करेगी, तो फिर उस हिसाब से हमें ट्रेड देखनी होगी। तो ये थे हमारे आज के सेटअप और H1 के हिसाब से। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ आई होगी और इस सेटअप को आपने समझा होगा और सीखने को आपको बहुत कुछ मिला होगा कि RSI के हवाले से। खास करके आप देखते हैं बार बार हम RSI को डाइवर्जेंस को लेते हैं, क्योंकि डाइवर्जेंस ही एक ऐसी चीज है जहां ये हमें सेलिंग और बाइंग बड़े अच्छे और बेहतरीन लेवल से करवाती है, और सेलिंग और बाइंग के बारे में बर वक्त हमें बता देती है कि यहाँ से आप सेल कर सकते हैं या यहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त है कि RSI के सारे रूल्स आपको आते हों, RSI को रीड करना आता हो, इसके जो लेवल्स हैं इनको रीड करना आता हो, इनको समझ आपको आती हो, तो उस हिसाब से फिर आप किसी भी ज़ोन के ऊपर जब ट्रेड करेंगे ना, तो आप मार नहीं खाएँगे, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। लॉस के चांस बहुत कम हो जाते हैं और प्रॉफ़िट के चांस बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और आज के जो लेवल्स हैं जहाँ से हम सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, कैसे बाय करेंगे, कैसे सेल करेंगे, ये सारा हमने समझा दिया है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएँगे। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और उसके बाद फिर कमेंट सेशन के अंदर जाके हमें बताइएगा कि आपको कैसे लगे और किस तरह का आपको मज़ीद इसके अंदर बेहतरी चाहिए, या मज़ीद इसके अंदर हम किस तरह की और चीज़ें शामिल करें, वो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम आपकी राय का एहतराम करेंगे। ओके जी, फिर आज इजाज़त दीजिए आज के दिन के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।